अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एलोवेरा का फेशियल। अगर आप लोगों के घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप इस फेशियल को ज़रूर करें और इसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ना मैंने एलोवेरा की जो लीव है उसे आधा घंटा पहले ही तोड़ लिया था और इस तरह से एक बर्तन में इस तरह से रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर से ना एक येलो लिक्विड निकलता है जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। इससे पहले आप इसी तरह से रख दे, 10 मिनट रख ले, आधा घंटा रख ले और फिर इसे अच्छी तरह से वॉश कर ले। तो यहाँ पर मैंने भी इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था। देखिए कितना सारा इसका येलो लिक्विड निकल चुका है। अब इसे हम वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और फिर इसका इस्तेमाल आप लोगों को बताती हूँ। साथ में आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अच्छा, हर घर में एलोवेरा का प्लांट होना ही चाहिए, क्योंकि एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसे इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसे मैं वॉश करके ले आती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, साफ़ पानी से वॉश किया है। अब क्या करेंगे, इसका जो हिस्सा है आड़ा टेढ़ा कटा हुआ है तो इसे हटा लेते हैं और इसमें से और आधा हिस्सा हम लोग यहाँ पर काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टुकड़ा काटा है और अब देखिए इसके जो साइड से जो ये है क्या कहेंगे, काटे, इसे भी हमें निकाल लेना है और अब इसको बीच से काट लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों हिस्सों के ऊपर एलोवेरा जेल अच्छी तरह से लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस नाइफ़ के ज़रिए इससे इस तरह से कट करते जाएंगे। ये जितना भी जेल है वो ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में हम इसके ऊपर जो भी रेमेडी इस्तेमाल करने वाले हैं हम वो डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम तैयार कर लिया है। अब ये जो साइड में एक और टुकड़ा रखा हुआ है उसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे, यानी कि दोनों को हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो इसे भी तैयार कर दिया है। ये 2 स्टेप है, एक क्लींजर है और एक स्क्रब है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों को तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले बनाएंगे क्लींजर। क्लींजर के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड करेंगे दही। तो दही आप यहाँ पर एक के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई रेशो नहीं है कि इतना ही डालना है, नहीं, जितना आपको लगता है उतना आप डालें, बस हमें इतना ही डालना था। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिया था, तो मैंने कुछ ड्रॉप ही इसमें डाला है। अच्छा, इसके बाद में ना मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून शहद के ऐड किए थे, जो मैं दिखा नहीं पाई, फिर से मैं इसे डालकर बता देती हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने डाली है, दही डाला है और शहद डाला है, तो वो नीचे ड्रॉप होते जाएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो हमने एलोवेरा का पीस लिया है उसे डिप कर करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, इसे अपने फेस के ऊपर 5 मिनट तक के रब करें। ये जो एलोवेरा का क्लींजर है ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, यानी कि अंदर तक क्लीन करेगा, और ये आपको पहले ही स्टेप में समझ में आ जाएगा कि ये कितना वर्क करेगा आपके स्किन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने हैंड के ऊपर इसे अप्लाई करके बताती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा अपने हैंड के ऊपर आप लोगों को हर रेमेडी अप्लाई करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये क्लींजर को भी मैं अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके बता रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक के ही मैंने इसे रब किया है, मगर इसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया आया है कि आपको खुद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। इस तरह से देखिए कितना जेल निकलता है। इसी तरह से जेल निकालना है आपको और इस तरह से रब करते जाना है, मसाज करते जाना है इस पीस से। देखिए मैंने इसे अभी सिर्फ 2 मिनट किया है और अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। मगर जब आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें तो पूरे 5 मिनट तक के अपने फेस के ऊपर इसी तरह से रब करें। इस तरह से आप अपने फिंगर की मदद से भी इसे मसाज कर सकती हैं इस तरह, और इसे बस थोड़ी देर करें और फिर इसे वॉश करके मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा हैंड कितना क्लीन हो चुका है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है जब मैं इसे छू रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों को भी रिज़ल्ट मिलेगा, आप ज़रूर इसे कीजिए। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा पीस भी तैयार करके रखा हुआ था, तो वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून राइस फ्लावर।
मुझे ऐसा लगता है कि राइस से बेहतर स्क्रब कोई भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं राइस का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच राइस फ्लावर लिया था, जिसमें से मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल किया है, यानी कि इस पीस पर डाला है। अब हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे मुलहटी पाउडर। मुलहटी पाउडर भी मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल किया है। ये सारी जो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ ना, तो ये आपको एक बाउल में ले लेना है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप को हमने किया है, और फिर बाद में डिप करते करते आपको इसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मुलहटी पाउडर भी दिखा दिया है, इस तरह से होता है। अभी इस पीस पे हम इस तरह से डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पर लेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 पिंच, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 2 पिंच कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेप भी तैयार हो चुका है। अब इससे हमें रब करना है अपने फेस के ऊपर। स्क्रब आपकी स्किन पर इतना बढ़िया काम करता है, आप इसके रिज़ल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसे भी ना मैं अपने हैंड के ऊपर इस तरह से रब करके अप्लाई करके बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट मेरे हैंड पे कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा, मैंने 5 मिनट तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, 2 से 3 मिनट तक के ही मैं अपने हैंड के ऊपर इस तरह से लगाती रही और रब करती रही, मसाज करती रही, और बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट आया। एकदम ही हो चुका था मेरा हैंड, और सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरी हैंड के ऊपर। तो इसे मैंने 2 से 3 मिनट अपने हैंड के ऊपर किया है। अगर आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 मिनट तक ये करना है इसी तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट था। तो इसी तरह से आपको डिप करते करते अपने फेस के ऊपर भी करना है, और 2 से 3 मिनट आप अपने हैंड से भी, फिंगर की मदद से भी इस तरह से मसाज कर ले अपने फेस के ऊपर, और फिर बाद में इसे वॉश कर ले। तो ठीक है, मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको आगे। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरे हैंड के ऊपर कितनी शाइन आ चुकी है। यहाँ पर मेरे हैंड पे रिंकल्स भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसका रिज़ल्ट है। तो जी, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का रिज़ल्ट आप लोगों को मैंने सामने ही बता दिया है कि किस तरह से मैंने अपने हैंड के ऊपर अप्लाई किया और इस तरह से मुझे रिज़ल्ट नज़र आया है। और आप भी ज़रूर कीजिए, आप लोगों को भी सामने ही बताया है। अब हम करेंगे लास्ट स्टेप, जो है फेस पैक। हमारे फेस के ओपन पोर्स को भी कम कर देगा, स्किन को भी ना बिल्कुल रिंकल फ्री बना देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर मैंने एलोवेरा का काटा है, और इस तरह से इसके साइड में जो कांटे होते हैं उसे भी रिमूव कर दिया है। अब इसे बीच में से इस तरह से कट करेंगे, और एक स्पून की मदद से ये जितना भी जेल है इसे निकाल लेंगे। स्पून की मदद से जब हम इस तरह से जेल निकालते हैं ना, तो इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही बढ़िया जेल की फॉर्म में निकलता है। इसके कोई पीस नहीं आते, बल्कि जेल की फॉर्म में ये निकलता है। तो ये सारा हम कलेक्ट करते हैं और एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर जो हमने एलोवेरा जेल कलेक्ट किया था उसे इस बाउल में निकाल लिया है। यहाँ से एक स्पून की मदद से इस तरह से फेंटना है हमें, ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड और भी रनी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे फेंट लिया है। अभी इसे साइड में रखते हैं, और इसके अंदर अब हम डालेंगे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर यहाँ पर मैं आधा चम्मच ले रही हूँ, और इसके बाद में हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून ले रहे हैं हल्दी। हल्दी यहाँ पर मैं कस्तूरी ले रही हूँ। जो हल्दी हम खाना बनाते समय इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी हमें इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर हम कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल करेंगे। पर हम लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन फेस पैक के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बस अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। अपनी फिंगर की मदद से भी आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी इसे फिंगर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया था, क्योंकि ये स्पून से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फिंगर की मदद से मिक्स कर लिया है, और इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके।
तो बस यही टेक्सचर होना चाहिए। हमने कोई यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो हमने एलोवेरा जेल निकाला था बस उसी में ही हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और उसे मिक्स करके ये फेस पैक बनाया है। अगर आप लोगों के फेस पैक में एलोवेरा जेल लगता है कि और भी डालना ज़रूरी है या फिर लिक्विड ठीक से नहीं बन रहा है तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए ये तीनों भी स्टेप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही पावरफुल है। इस फेशियल को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और साथ ही में आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर रिसीव हो जाए। अच्छा, ये तीनों भी स्टेप ना मैंने आप लोगों को अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके बताया है। फेस पैक मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे पता है कि इसकी इतना बढ़िया रिज़ल्ट है, बहुत ज़्यादा गज़ब रिज़ल्ट है। तो आप जाकर ही इसका रिज़ल्ट अपनी आंखों से देखें। और इस रेमेडी को ना आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें नेचुरल है, इससे कोई नुकसान नहीं है आपके स्किन को। अभी मैं आप लोगों के साथ में कोई रेमेडी शेयर करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर टेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो अपने कीमती वक्त में से हफ्ते में 2 बार ही इसे कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।